और बुलेटिन की शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ। छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा में नक्सलियों ने एक बड़े हमले को अंजाम दिया है। इस हमले में 11 फौजी जवान शहीद हुए हैं। दंतेवाड़ा के आरनपोरा में नक्सलियों ने डिस्ट्रिक्ट रिजर्व गार्ड्स फोर्स को ले जाने वाली गाड़ी पर आईडी हमला किया। शहीद फौजियों में 10 डीआरजी के जवान और एक ड्राइवर शामिल है। सदर जमहूरिया और पीएम मोदी ने फौजी जवानों की शहादत पर गहरे दुख का इजहार किया। छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल ने कहा कि नक्सलियों को बख्शा नहीं जाएगा। ये वाकया इंतहाई अफसोसनाक है। उन्होंने कहा कि नक्सलियों के खिलाफ हमारी लड़ाई आखिरी मरहले में है। ज़राअत की पैदावार और किसानों की फलाह व बहबूद के महकमे की जानिब से किसान राबता मुहिम के तहत किसानों के लिए ट्रेनिंग व बेदारी कैंप का इनेकाद किया जा रहा है। रामबन की मुख्तलिफ पंचायतों में प्रोग्रामों का इनेकाद किया जा रहा है। कैंप का आगाज डायरेक्टर हॉर्टिकल्चर राम सेवक ने किया है। कैंप के दौरान किसानों को मुतल्लिका महकमों के रिसोर्स पर्सनों ने मुख्तलिफ सरकारी स्कीमों बिलखुसूस HADP के 29 प्रोजेक्टों के बारे में जानकारी फराहम की गई। LG साहब के आदेश के अनुसार जो ये 3 महीने से ज़्यादा टाइम चलने वाला जो है कार्यक्रम है, किसान संपर्क और दक्ष और किसान साथी, ये 3 कंपोनेंट्स हैं मेन जो इस कार्यक्रम के। इसमें जो है किसानों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा किसानों के साथ जोड़ा जाएगा और उनको हमारी जो भी डिपार्टमेंट की कितनी स्कीमें हैं और HADP के जो 29 प्रोजेक्ट्स हैं उन सभी के बारे में जो हैं वो उनको वीडियोस भी दिखाए जाएंगे। उनको उसके बारे में कोई क्लैरिफिकेशन होगी, हमारे रिसोर्स पर्सन यहाँ साथ में हैं, वो उनके डाउट्स भी क्लियर करेंगे। राजौरी में 6 साल कबल हुकूमत ने 1 करोड़ 30 लाख की लागत से कोऑपरेटिव स्टोर की तामीर शुरू की, जो अभी तक मुकम्मल नहीं हो सका। इसे मुकम्मल करके महकमे कोऑपरेटिव के हवाले करना था, पर अभी तक इसका काम मुकम्मल नहीं हो सका है। लोगों ने मुतालबा किया है कि इस इमारत को जल्द मुकम्मल करके महकमे कोऑपरेटिव के हवाले किया जाए ताकि किसान इससे मुस्तफीद हो सके। 6 साल पहले सरकार ने ये गोदाम बनाया था। इस गोदाम पर 1 करोड़ 30 लाख रुपए की लागत उस वक्त खर्च हुई थी। इस गोदाम बनाने के पीछे का मकसद जो था सरकार का, वो ये था कि किसानों के हवाले किया जाए, यहाँ पर स्टोर रखा जाए, फर्टिलाइजर यहाँ पर रखा जाए, कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट के हवाले इसको बना के सरकार ने करना था। इसको कंप्लीट नहीं किया, इसके ऊपर छत नहीं डाली और अब इसकी हालत ये हो चुकी है कि आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि पौधे यहाँ पर उग चुके हैं। ये जो पौधे आपको नजर आ रहे हैं ये पिछले 6 सालों के दौरान यहाँ पर उगे हैं। अब इसको बिल्कुल सरकार ने इसी तरह से खंडार बना के छोड़ा हुआ है। लोगों की ये मांग है कि इसको जिस मकसद के लिए तैयार किया गया था उस मकसद को पूरा किया जाए, यानी किसानों के हवाले इसे छत इसकी डाल के हवाले किया जाए ताकि वो मकसद सरकार का पूरा हो। न्यूज़ 18 के लिए राजौरी से मैं शक्ति शर्मा। उम्मीद स्कीम के तहत कपड़े के सिलाई की ट्रेनिंग हासिल करने वाली हैदर बेग पट्टन से ताल्लुक रखने वाली शमशादा बेगम ने सरकार से अपील की कि स्कीम के जरिए लड़कियों को जदीद टेक्नोलॉजी की डिजाइनिंग की तरबियत दी जाए ताकि ऐसी लड़कियां अज खुद मुख्तलिफ जदीद डिजाइनिंग से बाखबर हो सके। शमशादा का कहना है कि उन्हें ट्रेनिंग नहीं मिलने की वजह से यूट्यूब और दीगर साइट्स का इस्तेमाल करना पड़ता है, जो उनका सद्भाव नहीं हो सकता। टेक्नोलॉजी आए दिन फैशन बदलते रहती है, मैंने पहले भी बोला है, क्योंकि हमें यूट्यूब इस्तेमाल करना पड़ता है नई टेक्नोलॉजी के लिए। तो हम चाहते हैं कि हमारे लिए ऐसा प्लेटफॉर्म हो जाए कि हम नई टेक्नोलॉजी प्रैक्टिकली सीखें। हमारे लिए ऐसा कोई इंतज़ाम हो जाए कि जो बेस्ट यहाँ डिज़ाइनर है उनसे हमें ट्रेनिंग मिले नए नए डिज़ाइनों के लिए, क्योंकि हमारा प्रोफेशन ऐसा है आए दिन मतलब बदलते रहता है फैशन। हम बस यही चाहते हैं।
जम्मू कश्मीर क्रिकेट एसोसिएशन की जानिब से टैलेंट हंट के लिए मुंतखब करने के लिए मुख्तलिफ उम्र के जुमरों का इंतखाब होना था, जिस पर मोहम्मद अब्बास मलिक नामी एक खिलाड़ी ने जम्मू कश्मीर क्रिकेट एसोसिएशन पर इल्जाम आयद किया कि बगैर ट्रायल के शॉर्टलिस्ट तैयार की गई है, जिससे बासलाहियत खिलाड़ी महरूम रह गए हैं। उन्होंने इंतजामिया से अपील की कि इस लिस्ट को मनसूख करे और बाज़ाब्ता ट्रायल करके खिलाड़ियों का सिलेक्शन किया जाए। ट्रायल करनी है क्योंकि हमारे अंदर टैलेंट है वो बाहर आएगा, क्योंकि उन्होंने शॉर्ट लिस्ट निकाल दिए ट्रायल के बगैर। हम चाहते हैं हमारे को ट्रायल किया जाए कि हम भी आगे बढ़े। जो उन्होंने शॉर्ट लिस्ट निकाल दिया उसको रिजेक्ट किया जाए और नए सिरे से ट्रायल दी जानी चाहिए ताकि हर किसी का टैलेंट बाहर आना चाहिए। Y20 के मेंबर्स को लद्दाख की शानदार सकाफती वर्से की झलक उस वक्त मिली जब उन्होंने अपने दिन भर की सैर के एक हिस्से के तौर पर हिमस और थस्के मोनेस्ट्री का दौरा किया। मोनेस्ट्री में उनका शानदार रिवायती इस्तकबाल किया गया। मुदव्विन ने इस दौरान मास्क डांस का भी मजा लिया। इन लोगों ने मोनेस्ट्री के साथ साथ हेमस म्यूजियम का भी दौरा किया। बाद में इन लोगों ने संगम का दौरा किया जो दरियाई सिंध और जंस्कार नदी का संगम है। उनका दौरा गुरुद्वारे श्री पत्थर साहब पर इख्तिताम हुआ। I will say it's a great honor to have such important delegates from different countries, from more than 20 different countries. And I will say this G20 summit is a very important for the India and particularly for Ladakh, which is, as I said, Ladakh is still growing and Ladakhi people need to learn a lot. And also Ladakh and people from people in the world also should know about the Ladakh also. So since Ladakh is still going, I think from this G20 visit, G20 summit, I think it will really help and for our development of our future Ladakh. जैसे कि हम सभी जानते हैं कि इस बार जो भारत जो है G20 प्रेसिडेंसी होस्ट कर रहा है, उसी के चलते अंडर द एजिस ऑफ G20 लद्दाख होस्ट कर रही है फर्स्ट एवर Y20 प्री समिट। और कल जो डेलीगेट्स आए थे Y20 प्री समिट के डेलीगेट्स आए थे, तकरीबन 100 से ज़्यादा डेलीगेट्स आए थे अलग अलग 30 कंट्री से, और उन्होंने हिमिस मोनेस्ट्री को विज़िट किया था जहाँ पर उन्होंने मास डांस देखा और साथ ही साथ पूजा जो हिमिस मोनेस्ट्री में जो पूजा करते हैं उनमें वो करेंगे। और हिमिस मोनेस्ट्री का एक बहुत ही मशहूर जो हिमिस म्यूज़ियम है जहाँ पर पुराने जो आर्ट और आर्टिफैक्ट्स रखे हुए थे उनका भी विज़िट किया। और उसके बाद उन्होंने विज़िट किया। अभी मैं ठीक से मोनेस्ट्री में खड़ा हूँ, आप मेरे पीछे देख सकते हैं। मैं अपने कैमरामैन से रिक्वेस्ट करूँगा, जो लोग आए हैं यहाँ पर पूरा दृश्य देख रहे हैं। लोग यहाँ पर आए हैं, अभी यहाँ हिमिस मोनेस्ट्री के पूजा घरों में भी जा रहे हैं, माता टेक रहे हैं और वो बड़े खुश हैं यहाँ के। और हमने बात की एक जो डेलीगेट्स थे जो कि मोरक्को से थे, उन्होंने कहा है कि जो उनको हॉस्पिटलिटी, जो उनको जो वार्म वेलकम दिया गया था वो बहुत ही यादगार है, वो हमेशा उन्हें याद रहेगा और वो कोशिश करेंगे इन फ्यूचर भी और यहाँ पर आए। और इसके बाद इनका शेड्यूल है पत्थर साहिब जाना और साथ ही साथ संगम जाना, जो कि कॉन्फ्लुएंस है इंडस और जो ज़ांस्कर रिवर का कॉन्फ्लुएंस है। वो वहाँ पर जो लंच के बाद ये डेलीगेट्स वहाँ पर भी विजिट करेंगे। कैमरामैन निसार हुसैन के साथ मैं टिकमेट न्यूज़ 18 लद्दाख के लिए ले से। हिल काउंसिल के चेयरमैन एडवोकेट ताशी गियाल सर ने SNM अस्पताल के करीब 9 तामीर शुदा सबवे का इफ्तिताह किया। यह लद्दाख का पहला सबवे है। इसकी तामीर में 2 करोड़ 71 लाख का खर्च आया है और इससे अमृत स्कीम के तहत तामीर किया गया है। इस मौके पर रुकन पार्लियामेंट लद्दाख जिम्यांग सिंह नमगियाल, प्रिंसिपल सेक्रेटरी हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट डिपार्टमेंट संजीव खेरवार, एग्जीक्यूटिव काउंसलर, डिप्टी कमिश्नर और दीगर इस मौके पर मौजूद रहे। चेयरमैन के बाद संगे नमगियाल मुजस्मे और ले गेट लाइट का भी इफ्तिताह किया गया। 이 사업에 덴바랑 이 SNM 호스피탈에 필요가 마산테 고스돔이었빈 지에자나 가다 SNM 호스피탈에 이 가다 두니 람베가 테네 트래픽 माने मा कंजेशन मा मंग पोलुसा देले ट्रैफिक की फॉलो दक्षंगता
mamangpo ngata badai chenna yot noxkyot pasang I nangkuga tene ngata tujgun ngata hospital nangkuga natpao ne attendant ngun tene I lame thamayot kane mane hatiunika tene yang ngata jannika ne grocery hatiunika chitong nyopchos la skyoden juks pasang tene yu road cross zat gosdu gyale tene road crossing benanga tene kona ma obgyal mangpo thongduk tene jikspang yomduk skyot pasang techo sangme nangena bora zate tene ngata iga subway ji gosdom duk zes pasang te fya ngata I subway we charjiyo ngata I sangun ni council na dinga zaten pinyale tene skyot pa tene jungji na tene I subway we design benanga chaishik nyoktajik binga zate tene chaishik gorji song inskyang tene ngaje design bo yang gomane tebe nangku redrawing choste tene nyan kan bo ngata gergyur zate त्राल के बिस्मनी गुजर बस्ती इलाके में मौजूद गवर्नमेंट अपर प्राइमरी स्कूल में जगह की कमी की वजह से अमले और ज़ैर तालीम बच्चों को मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। मकामी लोगों ने बताया कि स्कूल तक राबता सड़क भी नहीं है, जिसकी वजह से बच्चों को स्कूल पहुंचने में दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। उन्होंने बताया कि जब बारिश होती है तो रास्ते में कीचड़ जमा हो जाती है, जिसके बाद बच्चे स्कूल नहीं जा सकते हैं। लोगों ने महकमे तालीम से इलाके में स्कूल के लिए नई इमारत तामीर करने की मांग की है। बिस्मनी स्कूल से मैं पढ़ता हूँ। हमें यहाँ पे खेलने के लिए ग्राउंड नहीं है, रास्ता नहीं है। यहाँ पर हम जब बारिश होती है हमारे जूते यहीं पर रह जाते हैं रास्तों में, फिर हमें नए जूते लाने पड़ते हैं। यहाँ पर रोल 30 का है और हमें हेडमास्टर भी टीचर्स अच्छा पढ़ाते हैं, लेकिन यहाँ पे रास्ता नहीं है, खेलने कूदने की जगह नहीं है। हमें मैं यही अपील करता हूँ कि हमें या स्कूल चेंज किया जाए और या नया ग्राउंड दिया जाए। 4 रूम है यहाँ, बिल्कुल बिल्डिंग है ही नहीं। 8 क्लास है, 9 क्लास है, 9 क्लास के लिए एक ऑफिस के बगैर यहाँ 4 कमरे हैं। हमारे बच्चे अगर बारिश होती है कुछ होती है तो यहाँ पे आते हैं। जब आते हैं तो उनके जूते भी यहीं रास्ते में रह जाते हैं, फिर हमें उनके लिए नए जूते लाने पड़ते हैं। दूसरा मसला ये है कि मतलब बच्चों के लिए सबसे पहले मतलब एजुकेशन से ज़्यादा वो मेंटली और फिजिकली फिट रहने चाहिए। जब वो यहाँ पढ़ने आते हैं तो ना उनका मेंटली तरीके से वो फिट है ना फिजिकली, क्योंकि उनके लिए ना खेलने की जगह है ना कूदने की, ना कुछ ऐसे ही है। अब हमारा मसला ये, हम गुजारिश करते हैं कि हमें या तो बिल्डिंग चेंज की जाए यहाँ से। अब नहीं है यार, रास्ता नहीं है स्कूल का, सर और बच्चों को खेल कूद की जगह नहीं है। हमें बिल्डिंग यहाँ से चेंज होनी चाहिए, बस हमारी गुजारिश यही है। तो नाज़रीन, खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, लेकिन यहाँ पे रुकेंगे एक छोटे से वक्फे के लिए। ब्रेक के बाद फिर से आप सबका इस्तकबाल करते हैं और अगली खबर का रुख करते हैं। और अगली खबर सिविक एक्शन प्रोग्राम के तहत सीआरपीएफ की 46वीं बटालियन की जानिब से विश्व काजी कुंड में मुकीम कश्मीरी पंडितों के लिए एक मुफ्त तिबी कैंप का इनेकाद अमल में लाया गया। कैंप में पीएम पैकेज के तहत काम करने वाले मुलाजमीन और उनके अहल खाना की तिबी जांच की गई, जबकि मरीजों में भी मुफ्त अदविया तकसीम की गई। लोगों ने सीआरपीएफ के इस इकदाम की काफी सराहना की। सीआरपीएफ 46वीं बटालियन के कमांडिंग ऑफिसर के मुताबिक मुस्तकबिल में इस तरह के प्रोग्राम्स मुनक्कद किए जाएंगे। प्रोग्राम के अंतर्गत मेडिकल कैंप की शुरुआत की है। ये सुरक्षा के साथ साथ आम लोगों के लिए हमारी तरफ से, केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल की तरफ से एक पहल है कि लोगों की सेहत अच्छी रहे और वो मन और शरीर से अच्छे रहेंगे तो माहौल और वातावरण भी अच्छा रहेगा। और यहाँ पर हम देख रहे हैं कि लोगों को इंटरेस्ट भी है और आ भी रहे हैं इलाज करवाने के लिए। कई बार ऐसा होता है कि लोगों को टाइम नहीं होता है या हॉस्पिटल तक नहीं जा पाते हैं, तो हमने ये कॉलोनी के अंदर ही हमारे कैंप में मेडिकल कैंप की शुरुआत की है और ये इसमें काफ़ी अच्छा रिस्पांस आ रहा है। लोग खुश हैं और आके इलाज करवा रहे हैं। लेफ्टिनेंट जनरल देवेंद्र द्विवेदी ने पीर पंजाल में आर्मी कैडर से मुलाकात की। उन्होंने फौजी जवानों की खिदमत पर खुशी का इजहार करते हुए उनकी हौसला अफजाई की। इस मौके पर लेफ्टिनेंट जनरल द्विवेदी ने फौजी जवानों से फर्दन मुलाकात की। उधमपुर में पुलिस की जानिब से पीसीपीजी मीटिंग प्रोग्राम मुनक्किद किया गया। पुलिस और आवाम के दरमियान फासलों को कम करना प्रोग्राम का असल मकसद है। डिप्टी एस हेडक्वार्टर उधमपुर एस गुरमीत सिंह ने मीटिंग की सदारत की। प्रोग्राम में शिरकत करने वालों ने पुलिस से रुजू होने वाले अवामी मसाइल को हल करने की जानिब तवज्जो दिलाई है। प्रोग्राम के शुरका ने उधमपुर पुलिस के इस इकदाम की सताइश की।
जिले पुलवामा के तमाम ब्लॉक्स के मुख्तलिफ पंचायतों में 3 रोजा ओरिएंटेशन प्रोग्राम का इफ्तिदा अमल में आया। PRI मेंबरान बशमूल DDC मेंबरान की जानिब से इफ्तिदा किया गया। इस मौके पर खिताब करते हुए DDC के चेयरपर्सन ने कहा कि फलाह बहबूद और तरक्की के लिए 29 प्रोजेक्टों के बारे में किसान इस प्रोग्राम के तहत खुद को वाकिफ करा सकेंगे। उन्होंने काश्तकारों से इस मौके से फायदा उठाने की अपील की। इस मौके पर किसानों में मरकजी स्पॉन्सर शुदा मुख्तलिफ स्कीमों के बारे में ताजा तरीन मालूमात वाले पैम्पलेट भी तकसीम किए गए। शोपिया में निस्फ दर्जन दुकानें लूट ली गई हैं। डाकू ने शोपिया बाजार के कल्ब में हमला किया और एक तांबे की दुकान समेत रात में 5 दुकानों को लूट लिया गया। डाकू ने मेडिकल शॉप से नकदी और कॉपर शॉप से कॉपर का सामान चोरी कर लिया। मकामी लोगों ने इस मामले में कार्रवाई करने और डाकुओं को जल्द से जल्द पकड़ने का मुतालबा किया। एक मकामी दुकानदार ने बताया कि गुज़श्ता साल भी इस इलाके में इसी तरह की चोरी देखने में आई, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई अमल में नहीं लाई गई। सर, एज पर CCTV कैमरा रात के 3:30 बजे उन्होंने शटर को गाड़ी के साथ टो किया है। शटर को तोड़ के वो अंदर घुस गए हैं, तो अंदर से कैश वैश सारा ले लिया सर। मतलब नियर बाई डिस्टेंस है, मेन मार्केट है, गोल चौक है और थाने के आसपास ही चोरियां हो गई। इससे पहले भी हुई है, क्योंकि मैं बोल रहा हूँ पिछले साल भी हो गई है सर। बहुत सारी चोरियां हो गई पिछले साल, तो बहुत सारा उन्होंने कॉपर लिया था, कैश लिए थे और बाकी चीजें लिए थे। फिर तो बार में मेरा तो पिछली बार उन्होंने CCTV सारा सेटअप ही लिया था। इस बार तो वो आ गया है CCTV पे। इस बार वो शायद कैश ही ढूंढ रहे थे। तो हम चाहते हैं कि इस पे रोकथाम हो, इस पे इन्वेस्टिगेशन हो, ये बार ना हो जाए सर। हम तो अनसिक्योर फेल कर रहे हैं सर। आप CCTV होके भी सारा मतलब सिस्टम मतलब यहाँ पे तो ये तो खुले आम मतलब घूम रहे हैं सर। राजौरी के लामलोक इलाके की मकामी आबादी ने पूंछ दहशतगर्दाना हमले में कुर्बानी देने वाले बहादुरों को खराज अकीदत पेश करने के लिए कैंडल मार्च निकाला। मकामी लोगों ने इन हमलों की शदीद मजम्मत की और यकजहती का इजहार किया। मकामी लोगों ने जोर देते हुए कहा कि वो मुसल्लह अफवाज को अपनी भरपूर हिमायत फराहम करें, जो मकामी लोगों की हिफाजत के लिए अनथक मेहनत कर रही है। वीर जवान हमारे, वीर जवान हमारे। इंडियन एम्स के सदर YK गुप्ता ने जम्मू में न्यूज़ 18 से खुसूसी बातचीत की। उन्होंने कहा कि एम्स जम्मू का काम तकरीबन मुकम्मल हो चुका है और इम्कान है कि रवां साल अक्टूबर से जम्मू एम्स में काम शुरू हो जाएगा। उन्होंने कहा कि एम्स जम्मू कश्मीर के अवाम के लिए ही नहीं बल्कि पड़ोसी रियासतों के लोगों के लिए भी ज्यादा फायदेमंद साबित होगा। उन्होंने बताया कि एम्स में तमाम फैकल्टी का तकर्रुर मेरिट की बुनियाद पर किया जाएगा। ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज के प्रेसिडेंट हमारे साथ मौजूद है YK गुप्ता जी। सर, जो एम्स है वो कब तक फंक्शनल आपको लगता है कंप्लीटली हो जाएगा, क्योंकि काफी उम्मीदें हैं, और किस तरह की फैसिलिटीज वो देने वाला है जम्मू कश्मीर के लोगों को? देखिए, हमारे यहाँ ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट मेडिकल साइंसेज जम्मू बहुत तेजी से प्रगति कर रहा है और हमारा टारगेट है अक्टूबर तक हम सारे अपने बच्चों को वहाँ पे शिफ्ट कर सकते हैं। OPD भी हमारी चालू हो जाएंगी और हमारे कुछ ऑपरेशन थिएटर्स भी चालू हो जाएंगे। तो हमारा अक्टूबर तक हमारी इसकी टारगेट है। हमारा कंस्ट्रक्शन काम करीब हो चुका है और उसमें फर्निशिंग और इसमें इंस्ट्रूमेंटेशन का ये काम परचेज करना और ये सब प्रोसेस में है। तो हमें पूरी उम्मीद है कि हमारे अक्टूबर-नवंबर इस साल के अंदर तक हम अपने जितने भी जम्मू के लोग हैं और आसपास के लोग हैं उनको एक बढ़िया से बढ़िया हेल्थ की फैसिलिटी दे पाएंगे। सर, अभी जो यहाँ पे पेशेंट हैं वो दिल्ली एम्स जाते हैं स्पेशलाइज्ड ट्रीटमेंट के लिए। क्या कुछ यहाँ पे बदलाव आप देखते हैं हेल्थ सेक्टर में एम्स के फुली फंक्शनल हो जाने के बाद? बहुत ज्यादा बदलाव आने की हमें उम्मीद है और हमारा टारगेट ये है कि सिर्फ जम्मू ही नहीं, पूरे जम्मू कश्मीर और पंजाब और जहाँ पे इसका कैचमेंट एरिया जिसे हम कहते हैं कि वहाँ से कोई भी मरीज दूसरे देश में या हमारे एम्स दिल्ली में न जाए, उसको यहाँ पे बेस्ट फैसिलिटी यहाँ पे अवेलेबल हो जाए। जैसे खास तौर से कार्डियोलॉजी की और
ऑर्थोपेडिक्स की, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे एक्सीडेंट्स होने की संभावना है, तो यहाँ पे हमने ट्रॉमा सेंटर को एक बहुत ही मजबूत बनाया है। और दूसरा, किसी भी पेंडेमिक में किसी भी आईसीयू बेड्स हमारे पास इतने होंगे कि किसी भी पेशेंट को आईसीयू के लिए इधर उधर भागने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसके अलावा हमने सेंटर ऑफ एक्सीलेंस 2-3 बनाए हैं, और इसके अलावा हमने ये भी सोचा है कि भारत में जो खासतौर से इस एरिया में जो जड़ी बूटी या हर्बल मेडिसिन हैं, उसका एक हमने इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन का भी एक अस्पताल इसमें होगा, जिसमें आयुर्वेद, योगा और भी जो भी चिकित्सा हैं और होम्योपैथी, इन सब का अलग अलग ब्लॉक है। तो अगर किसी मरीज को इनमें से किसी इलाज की संभवतः जरूरत है तो वो होगी। इसके साथ में हमारा एक इंटीग्रेशन का भी है कि मॉडर्न सिस्टम ऑफ मेडिसिन के माध्यम से भी इसमें रिसर्च करी जाए। तो ये एक जो हमारा इंटीग्रेटेड मेडिसिन सिस्टम है, ये होगा इसमें। सर, एक अंतिम सवाल ये होगा, क्योंकि सब जानना चाहते हैं कि इसमें फैकल्टी जो है वो ऑल इंडिया लेवल पे जो है ऑन मेरिट होगी, और जो बाकी जो स्टाफ है क्या एज पर रूल्स वो क्या जम्मू कश्मीर से होगा? देखिए, फैकल्टी तो हमारी कॉम्पिटेंट ही होगी, और वो हमारे जो भी एडवर्टाइजमेंट हैं ऑल इंडिया बेसिस पे हैं, और वो बाहर भी जाते हैं, अब्रॉड से भी, वहाँ से भी लोग एप्लीकेशन आती हैं, और इसलिए इसका ऑल इंडिया कैरेक्टर होगा जो फैकल्टी का है। उसमें जम्मू वाला भी वही उसको वेटेज मिलेगा, चाहे वो त्रिवेंद्रम वाले को भी वही वेटेज मिलेगा। उसकी सिर्फ एक ही प्रायोरिटी होगी, उसकी कॉम्पिटेंस, उसका बैकग्राउंड। दूसरी चीज जो आपने कहा कि यहाँ पे जो बाकी जो स्टाफ है, जो नॉन टेक्निकल स्टाफ है या टेक्निकल भी सेमी टेक्निकल स्टाफ है, उसमें हम प्रायोरिटी देंगे जम्मू के क्षेत्र के लोगों को, जिससे कि यहाँ पे भी एम्प्लॉयमेंट का एक साधन बढ़े। तो अक्टूबर तक ये फंक्शनल हो जाएगा ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज, और इससे हेल्थ सेक्टर में एक क्रांति आने की उम्मीद है। कैमरामैन चांद के साथ राजन वैद, न्यूज 18 जम्मू। तो नाज़रीन, पहली खबर में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, और मजीद खबरों के लिए आप बने रहे JKLH के साथ। आदाब।